हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जो 2025 बैच है हमारा नीट का, उसके नीट के एग्ज़ाम्स हो गए थे। आपके रिजल्ट भी आ चुके हैं और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अब कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी टफ था, तो इसलिए मार्क्स डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो कट ऑफ अभी हम आपको क्लियर तो नहीं बता सकते हैं, बट एक बेसिक जो आइडिया है उस पर हम बात करेंगे। और आज इस वीडियो में हम जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ, दैट्स गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, अनोरा कला, लखनऊ, उसके बारे में जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी देखेंगे। तो कॉलेज की बात जब हम करते हैं तो फर्स्ट थिंग है कॉलेज की लोकेशन। ये गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आपका जो फैजाबाद रोड है, फैजाबाद आपका हाईवे है, उसके जस्ट बगल में लोकेटेड है। आपका सिटी से बहुत आउटर एरिया नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा आउटर या फिर किसी विलेज में नहीं जाना है। ये शहर के जस्ट बगल में ही लोकेटेड है और आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज आसपास अवेलेबल हैं। फीस की अगर हम बात करें तो फीस आपकी सेम है, जो कि 2024 बैच की थी, जो कि 2023 बैच की थी, 22 बैच की है। अभी तक जो है 3 बैच हैं इस कॉलेज में। आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 4th बैच होगा। तो आपकी फीस सेम रहेगी, जो कि है 2,04,600 ईयरली। इट्स ऑन ईयरली बेसिस। और इसमें जो आप एक्स्ट्रा फीस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा फीस एक्चुअली वो कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर 50,000 रुपीज़, मतलब ये 2,04,600 फीस के अलावा 50,000 रुपीज़ जो सबमिट करनी है वो आपकी सिक्योरिटी फीस है। ये आपको तब सबमिट करनी है जब अभी आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करते हो, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे आप 50,000 मनी डिपॉजिट करते हैं। वो 50,000 आपके रिफंड आ जाते हैं जब आप सीट ले लोगे, उसके बाद आपके रिफंड आ जाएंगे। अप्रॉक्स जनवरी फरवरी में आपके रिफंड आ जाएंगे। तो जब आपके वो फीस, वो 50,000 वहाँ से रिफंड आ जाए, तब आपको वही 50,000 कॉलेज में सबमिट कर देने हैं एज योर सिक्योरिटी मनी। देन इसके अलावा 50,000 और है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि वो कंपलसरी है या नहीं। तो वो 50,000 है वेलकम किट या रजिस्ट्रेशन चार्जेस आप ले लो, और हाँ वो कंपलसरी है। Welcome kit. उस वेलकम किट में जो आपके 50,000 आपसे लिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, उसमें आपकी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, लाइक कि आपकी फर्स्ट प्रॉफ की जो बुक्स हैं वो इंक्लूडेड होंगी, एक स्टेथोस्कोप, डिसेक्शन किट और एक बैग, ये इंक्लूडेड रहता है उस किट में। आपकी जो यूनिफॉर्म है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यूनिफॉर्म के चार्जेस अलग से होते हैं। देन तो इस अकॉर्डिंग अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको जो टोटल फीस देनी है दैट इज 3,04,600, जिसमें से जो आपकी 50,000 है वो सिक्योरिटी मनी है, और वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स रिफंडेबल होती है। फिर नेक्स्ट ईयर से यानी फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आपको सेम फीस देनी है, यानी 2,04,600। तो ये 3,04,600 ये आपको हर ईयर में नहीं देनी है, ये सिर्फ आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है। उसमें से भी 50,000 रिफंडेबल है, 50,000 आपकी वेलकम किट या रजिस्ट्रेशन किट के चार्जेस हैं, और जो है बाकी के ईयर्स में आपको 2,04,600 रुपीज़ देना है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का हिडन चार्जेस के बारे में, कि क्या गोयल में कोई हिडन चार्जेस हैं या नहीं है। तो नहीं, गोयल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गोयल में अभी तक कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। आपको जो चार्जेस है ये आपकी 2,04,600 फीस है, इसके अलावा आपको 15 टू 20 के एक्स्ट्रा रखने हैं पर प्रॉफ। वो 15 टू 20 के मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन फीस, यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा एक प्रॉफ के बाद 18 महीने के बाद जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, तो उससे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फीस, प्रैक्टिकल फीस, जो भी चीज़ें होंगी वो आपके उस 15 टू 20,000 में कवर हो जाएंगे। वो आपके उस चीज़ के लिए वो चार्जेस हैं। देन हम बात कर लेते हैं उसके बाद गोयल की बेसिक एमिनिटीज़ की। हमने फीस की बात कर ली, हमने हिडन चार्जेस के बारे में भी कंफर्म कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ अगर मैं आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बताऊं तो वैसे तो 358 मार्क्स पे लास्ट अलॉटमेंट मिली थी लास्ट ईयर, बट जो है क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों का मार्क्स और उनके रैंक में और इस साल के मार्क्स और रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए आप 358 मार्क्स नहीं लेके चलिए। मैं आपको एक जो आइडिया बता रही हूँ, तो मैं बेसिक ये ले रही हूँ कि 5 लाख रैंक तक अगर आपके हैं तो आप गोयल इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप गोयल के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं 5 लाख तक की रैंक अगर आपकी है। गोयल कॉलेज कैसा है, अब इस पर बात करते हैं।
तो लास्ट अभी गोयल को ओपन हुए जो है, अभी गोयल में अभी तक के 3 बैचेस आए हैं। अगर आप आ रहे हैं तो आपका 4th बैच होगा। और ठीक है, गोयल पुराना कॉलेज नहीं है, बट अभी तक रिसेंट ईयर में गोयल अब आज की डेट में लखनऊ के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में से है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो जो हमारा मेन यूनिवर्सिटी है गुरु गोरखनाथ गोरखपुर के बाद, उसके बाद नेक्स्ट कट ऑफ गोयल का ही गया है। अब आ जाते हैं हम गोयल की बेसिक एमिनिटीज पे। बेसिक एमिनिटीज की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है हॉस्टल। हाँ, गोयल में हॉस्टल है, गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दोनों ही अवेलेबल हैं। जो गर्ल्स हॉस्टल है वो अभी नया ही बना है लास्ट ईयर, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, वेल मेंटेन्ड है। बॉयज़ हॉस्टल थोड़ा पुराना है, उतने अच्छे से मेंटेन नहीं है, बट हाँ बॉयज़ हॉस्टल भी है। हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, दैट्स टोटली अप टू यू कि आपको वो हॉस्टल लेना है या नहीं लेना है। और हॉस्टल के चार्जेस की बात रही तो ये सारी चीज़ें हम हॉस्टल के बारे में जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में कवर करेंगे किसी, इसमें हम हॉस्टल पे नहीं जाते हैं, हम बेसिक अमेनिटीज़ मेन देख लेते हैं। तो हॉस्टल मैंने आपको बता दिया, दोनों हैं, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल दोनों हैं। ये कंपलसरी नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको लेना है या नहीं लेना है। देन सेकंड बात कर लेते हैं गोयल के इंफ्रा की, कि इंफ्रा कैसा है। तो आज की डेट में ये चीज़ तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकती हूँ कि पूरे लखनऊ में प्राइवेट कॉलेजेस में गोयल का बेस्ट इंफ्रा है और बेस्ट लोकेशन है। लोकेशन और इंफ्रा के मामले में गोयल को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। लोकेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि हाईवे के जस्ट बगल में है, और इंफ्रा भी कॉलेज का काफ़ी अच्छा है। आपके सारे डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, यानी आपका एनाटॉमी डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट और आपका संहिता एंड सिद्धांत डिपार्टमेंट। फिर सेकेंड प्रॉफ के जो डिपार्टमेंट्स है, रसशास्त्र, द्रव्यगुण, इन सब के भी लैब्स बन चुके हैं। ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, सारी फैसिलिटीज़ आपकी वहाँ पे है। और अभी आगे बन ही रहा है थर्ड प्रॉफ, जैसे अभी तक थर्ड प्रॉफ कोई चालू नहीं हुआ है, बट थर्ड प्रॉफ का काम हो रहा है, थर्ड प्रॉफ के सारे लैब्स भी बन रहे हैं। तो सारे लैब सारे डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट था कि कॉलेज में कैडेवर है या नहीं है। हाँ, कॉलेज में कैडेवर है। एक कैडेवर का फुल डायसेक्शन हो चुका है, एक कैडेवर डायसेक्शन करके खत्म कर चुके हैं हम लोग, और उसके ऑर्गन्स निकाल के आपके एनाटॉमी लैब में रखे जा चुके हैं जार्स में, वो आपको बीकर्स में दिख जाएंगे उस विद नेम कि हाँ ये ऑर्गन्स है। और एक और भी बॉडी रखी हुई है जो कि अब आप लोग आएंगे तो डायसेक्शन के लिए अवेलेबल रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो टीचर्स कैसे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इस पे कमेंट करना मुश्किल है, पर मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि एक चीज़ अच्छी है कि आपको जितने टीचर्स ऑन पेपर इस कॉलेज में दिख रहे हैं वो सारे टीचर्स आपको ऑन ग्राउंड दिखेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा है कि टीचर्स ऑन पेपर तो है बट वो कॉलेज में आपको कभी दिखते ही नहीं है। तो गोयल में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको जो भी टीचर्स ऑन पेपर हैं वो आपको कॉलेज में मिलेंगे, वो सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। सारे टीचर्स ही अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरह से एजुकेटेड है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनको क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है, बच्चों को कैसे समझाना है। और बाकी इट्स अप टू यू, वो हमेशा बच्चों के ऊपर रहता है कि आप टीचर्स के साथ कॉपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको डाउट्स है, आप टीचर्स के पास अगर पूछने जाओगे तो वो क्लियर करेंगे। आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो टीचर्स आपको पकड़ के तो नहीं पढ़ा पाएंगे। इट्स नॉट स्कूल कि आपको पकड़ पकड़ के पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं एक तरह से आपकी। वो आपको होमवर्क भी देंगे, वो आपको इंपॉर्टेंट श्लोकास भी टेक कराएंगे और हर चीज़ बताएंगे कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है। बाकी जब बात पढ़ाई की आती है तो इट्स ऑलवेज अप टू यू। आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई लगेगी है, और अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप कहीं भी नहीं पढ़ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, डेट्स लाइब्रेरी। हाँ, गोयल के कैंपस में लाइब्रेरी भी आपकी है। लाइब्रेरी में सारी बुक्स आपकी हैं, जो भी आपके कोर्स की बुक्स हैं, जो भी आपको अवेलेबल होनी चाहिए, आपके पढ़ाई में आपके काम आ सकते हैं, वो सारी बुक्स ही एक तरह से लाइब्रेरी में प्रेजेंट हैं। आपको एक लाइब्रेरी कार्ड इशू हो जाएगा, आप एडमिशन के कुछ दिन बाद एक लाइब्रेरी कार्ड इशू हो जाएगा, आप जा करके लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकते हो, और पढ़ने के बाद जो भी वो एक टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर आपको बुक दोबारा सबमिट करनी होती है, तो वो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फेस्ट एंड कल्चरल्स। फेस्ट, तो फेस्ट तो गोयल में अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे कि कई कॉलेजेस में उनका अपना फेस्ट होता है, तो फेस्ट वैसा गोयल में अभी तक कुछ नहीं है कि मेडिकल कॉलेज का अपना एक अलग से बड़ा फेस्ट हो रहा है। पर हाँ, आपकी फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, फ्रेशर पार्टी होगी। उसके अलावा बहुत सारी सी और भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स डे का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो गर्ल्स के लिए एक अलग स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होता है जो कि वुमेंस डे के टाइम पर ऑर्गेनाइज होता है, एक स्पोर्ट्स वीक ऑर्गेनाइज होता है पूरा।
और बाकी चरक जयंती आती है, तो चरक जयंती पे आपका जो है रंगोली कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, बॉडी पेंटिंग कंपटीशन, ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज होगी। और इसके अलावा भी हर छोटे मोटे उस पे, जैसे कि टीचर्स डे है आपका, या फिर आपका शुश्रुत जयंती है, या फिर कोई भी ऐसा छोटा मोटा फंक्शन, इन्वायरमेंट डे है, तो इन सब पे आपका कॉलेज में कुछ ना कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, छोटा मोटा कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। योगा डे क्योंकि आयुर्वेदा में योगा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो योगा डे पे आपको बाहर जो है, जैसे कि आपकी बच्चे राजभवन भी गए थे, रेजिडेंसी भी गए थे, तो राजभवन रेजिडेंसी जहाँ भी आपके योगा के जो है ऑर्गेनाइज हो रहा है, योगा का कैंप लग रहा है, वहाँ पे आपको योगा के लिए बच्चों को भेजते भी हैं। अपने कॉलेज में भी योगा ऑर्गेनाइज होता है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। देन लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट्स अबाउट एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो एडमिशन आपका कोई भी डायरेक्ट मैनेजमेंट से कोई भी एडमिशन नहीं है गोयल में। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है मैनेजमेंट कोटा का। मैनेजमेंट कोटा जैसी कोई चीज़ नहीं है अभी तक गोयल में। ऐसे मैनेजमेंट कोटा से कोई एडमिशन नहीं होना है। आपका जो भी एडमिशन होगा वो आपके काउंसलिंग के थ्रू होगा, आपके कट ऑफ के बेसिस पर होगा। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके मार्क्स उतने आए हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट वो एडमिशन आपका काउंसलिंग के थ्रू ही होना है। काउंसलिंग कब होगी, तो अभी कुछ दिनों में एमबीबीएस की काउंसलिंग चालू होने वाली है, या हो चुकी है मुझे क्लियर पता नहीं, बट जहाँ जब यूपी एमबीबीएस की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आपकी बीएमएस की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और जब भी स्टार्ट होगी तो आई विल गिव यू अपडेट, आई विल गाइड यू कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और भी बाकी बहुत सारे से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एग्जाम्स के बारे में, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, बॉन्ड के बारे में, इन सारे क्वेश्चंस का भी हम आंसर करेंगे, बट आने वाले वीडियोस में। हॉस्टल से रिलेटेड डाउट्स का भी आने वाले वीडियोस में आंसर करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। और हाँ, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप लोग क्वेश्चन कर करके मेरा दिमाग बिल्कुल दही कर देते हो। तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना। और बाकी कोई भी जो आपके डाउट्स हैं, आगे आने वाले वीडियोस में आप कोई भी क्वेरीज चाहते हो मैं आंसर करूँ, तो उसको जो है कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।